हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। आज मैं क्लास 10th साइंस में लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें रे डायग्राम में बहुत इम्पोर्टेंट है, रे डायग्राम आता ही आता है और न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें। तो देखते हैं ये चैप्टर। मैं कोशिश करूंगी कि फुल चैप्टर कवर हो जाए एक ही वीडियो में। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं दूसरा वीडियो भी डाल दूंगी इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन कौन सा कंटेंट्स जो है चैप्टर में वो डिटेलिंग करेंगे। तो लाइट में सबसे पहले लाइट क्या होता है, देन टाइप्स ऑफ मिरर्स देख लेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर उसके बाद रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। ठीक है, देन रे डायग्राम देख लेते हैं, रे डायग्राम ऑफ मिरर एंड लेंस देख लेंगे। लेंस में ही आ जाएगा कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, अगेन रे डायग्राम ऑफ लेंस, साइन कन्वेंशन। ठीक है, देन फिर न्यूमेरिकल्स। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब कवर करूंगी मैं इस पूरे वीडियो में। कोशिश करूंगी कि कंप्लीट हो जाए इस वीडियो में। अगर नहीं हुआ, कुछ अगर रह गया तो फिर दूसरे वीडियो में डालूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लाइट क्या होता है। अगर मान लीजिए आप लोगों को किसी डार्क रूम में रख दे और यहाँ बोला जाए कि उस रूम में तुम पहचानो कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है या कौन से कलर का है, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपको बोला जाए तो आप कैसे पहचानोगे? डार्क रूम है, बिल्कुल भी लाइट नहीं है वहां पर, तो क्या होता है ऐसे में कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पाते कि कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किस कलर का है वो। और अगर वहां पर कोई लाइट प्रोवाइड कर देते हैं तो क्या होता है, हम इजीली वहां पहचान लेते हैं कि कौन सा कलर का क्या रखा हुआ है। तो फिर हम बोल देते हैं कि हाँ चलो ये कलर है, वो कलर है। आईज हमारे पास जो है, हमारी जो आईज है वो क्या है कि जब डार्क रूम में गए थे तब भी हमारी आईज एज इट इज थी, जब लाइट प्रोवाइड किया गया तब भी हमारी आईज वैसे ही है। तो क्या डिफरेंस है कि डार्क रूम में हम नहीं पहचान पाते किसी ऑब्जेक्ट को और जब लाइट प्रोवाइड किया जाता है तो हम पहचान लेते हैं। रीजन ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं रूम में, उसके ऊपर जब लाइट फॉल हो रही है तो वहां रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और रिफ्लेक्शन होके फिर हमारे आईज तक वो रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, जिससे हम आसानी से पहचान लेते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है और कलर कौन सा है या शेप कैसा है। ये सब जितने भी चीज होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, वो सब हम आराम से इजीली जो है रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन, अब देखते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट। जैसे कि मैं अभी बताई हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब लाइट की रे फॉल होती है देन फिर क्या होता है, वहां से रिफ्लेक्शन होता है जो कि हमारे आईज तक आता है, रिफ्लेक्टेड रे, और हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है। तो रिफ्लेक्शन क्या हो गया, बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब मैं इसे एक बार डायग्राम से बताती हूँ और इसी में क्लियर हो जाएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रफ कर देती हूँ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सपोज ये मिरर है और यहां से कोई भी एक रे फॉल हो रही है। ठीक है, फॉल हो रही है, फॉल होने के बाद यहां से क्या हो जाएगा, बाउंस बैक करेगा और इस डायरेक्शन में जो है वो रे जो है वो इधर की तरफ चला गया। ठीक है, तो इस रे को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये जो रे है जो बाउंस बैक होने के बाद फिर से वापस चला गया इस डायरेक्शन में,
ये हो जाते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब इस बीच में यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक है। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन के ऊपर, तो यहां देखिए ध्यान से, टू एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। दिस एंगल इज आई एंड दिस एंगल इज आर। ठीक है, टू एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल आई एंड एंगल आर। एंगल आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस and angle R is angle of reflection. Clear? Angle I angle of incidence and angle R angle of reflection. और दोनों ही एंगल इक्वल होते हैं। एंगल I is equal to एंगल R. So laws of reflection जो होते हैं, टू लॉज होते हैं इसके। फर्स्ट लॉ क्या होता है? इंसिडेंट रे reflected ray and normal they all lie in the same plane। ठीक है, तीनों ही रे जो है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। क्लियर? ये डायग्राम से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर। एंड सेकेंड लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये टू लॉज हैं जो कि क्वेश्चन आता है कभी कभी। राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ सकता है 2 मार्क्स में, जिसमें कि आपको ये दोनों लॉ लिखना है और डायग्राम शो करना है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर के कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ मिरर्स। ठीक है, फर्स्ट प्लेन मिरर, जो कि घरों में लगे हुए होते हैं। सबके घर में प्लेन मिरर तो यूज होता ही होता है। ड्रेसिंग टेबल होता है या वॉश बेसिन के पास होता है, कई जगह पे लगा होता है प्लेन मिरर। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया प्लेन मिरर, आप लोगों ने देखा होगा, क्लास 8 में स्टडी भी की होगी इसके बारे में। एंड सेकेंड होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, डिटेलिंग देखेंगे स्फेरिकल मिरर की। प्लेन मिरर में मैं हल्का सा बता देती हूँ क्या होता है। ये क्या होता है? प्लेन होता है, शाइनी सरफेस, और बैक साइड में सिल्वर कोटिंग होती है। देन उसके पीछे फिर ब्लैक पॉलिश किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फ्रंट में शाइनी सरफेस होता है उसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, वहां पर इमेज फॉर्म होता है। ओके, तो प्लेन मिरर का जो इमेज फॉर्म होगा, इमेज ऑफ प्लेन मिरर के लिए मैं यहां लिख रही हूं, इमेज जो फॉर्म होगा वो कैसा होता है? 2 टाइप के इमेज होते हैं, एक होते हैं रियल एंड एक वर्चुअल। रियल होता है जो मिरर के फ्रंट में इमेज फॉर्म हो रहा है, उसे बोलते हैं रियल इमेज। और जो मिरर के बैक साइड में इमेज फॉर्म होता है, जैसे प्लेन मिरर में आप अपने आप को देखते हो ड्रेसिंग टेबल में, तो आप देखते होगे कि आपका जो इमेज बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर होता है या बियॉन्ड द मिरर होता है, उसे वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो ये हो जाएगा वर्चुअल। सेकेंड इरेक्ट या अपराइट बोलते हैं इसे। इरेक्ट या अपराइट मीन्स होता है सीधी इमेज। जैसे आप खड़े हो मिरर के सामने, तो सेम वैसा ही वहां पोजीशन होता है, सामने आपका सिर जहां पे है वहीं पर सिर होता है, और जहां पर आपका लेग है उधर ही लेग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उल्टा हो जाता है। तो जैसे आप हो उसी पोजीशन में वहां भी होता है, तो इरेक्ट इमेज देता है ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड क्या होता है? लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मीन्स होता है कि अगर आप अपने लेफ्ट ईयर को टच करोगे तो मिरर में देखोगे आपका जो इमेज बना हुआ है वहां पर ऐसा लगेगा कि आप अपने राइट ईयर को टच कर रहे हो। ठीक है,
लेफ्ट आईज पे हैंड रखोगे तो उसमें मिरर में ऐसा दिखता है कि आप राइट आईज पे हाथ रख रहे हो, तो लेटरली इन्वर्टेड होता है। वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया एंड लेटरली इन्वर्टेड। एंड फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है, जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज का भी होता है। सपोज ये प्लेन मिरर है, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ओके, ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो इसका जो इमेज फॉर्म होगा यहाँ पर वो भी यहां से 3 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? ये प्लेन मिरर की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, प्लेन मिरर है ये। तो ऑब्जेक्ट से इमेज का जो टोटल डिस्टेंस हो गया वो क्या हो जाएगा, 3 + 3 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 3 + 3 6 सेंटीमीटर फॉर प्लेन मिरर। जो ऑब्जेक्ट मिरर से जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है मिरर से, वही ऑब्जेक्ट इमेज का होता है मिरर से। तो ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच का टोटल डिस्टेंस जो है वो प्लस करके हम 3 + 3 6 ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ऐसा आता नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि ये क्लास 8th स्टैंडर्ड का ही है, बट मैं एक बार फिर भी बता दी हूँ, हो सकता है कहीं पूछ ले कुछ, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव, केव मीन्स क्या होता है, गुफा, ठीक है, गुफा। तो जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस टाइप का हो, पीछे पॉलिश्ड है, ठीक है, ये देखो इस टाइप का होता है, ऐसा शेप, और ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ध्यान रहेगा, गुफा में जहां पर रे ऑफ लाइट पास हो रही है एंड बाउंस बैक, यानी कि रिफ्लेक्ट कर रही है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इस तरह से, इसका उल्टा। इस मिरर में जो ये बल्जिंग साइड है, ये निकला हुआ जो साइड है, वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। रे ऑफ लाइट यहां पर आके फॉल करेगी और फिर बाउंस बैक होके रिफ्लेक्ट करेगी इधर के साइड में। तो यहाँ पर ये बल्जिंग पोर्शन जो है वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड बैक साइड में पॉलिश्ड होता है, सिल्वर कोटिंग लगी होती है, देन फिर ब्लैक पेंट चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रे ऑफ लाइट पास ना करे। क्लियर? तो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब देखते हैं कॉनकेव मिरर में क्या क्या टर्म्स होता है। दोनों ही मिरर में होता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में। सभी टर्म्स को पहले एक बार देख लो, देन उसके बाद रे डायग्राम देखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो पहले कॉनकेव का देख लेते हैं। ये हो गया कॉनकेव, ठीक है। यहां पर देखो, कॉनकेव मिरर देखने से ऐसा लग रहा है कि ये किसी स्फेयर का पार्ट है, ठीक है, इस टाइप का लग रहा है, ये स्फेयर का पार्ट है, स्फेयर में से इसे कट करके इस पोर्शन को निकाला गया है। अगर ये स्फेयर का पार्ट होगा तो बीच में क्या हो जाएगा, सेंटर, ओके, सेंटर। सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये जो सी है इसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड सी से यहां तक का डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है ये बिल्कुल मिडिल में होता है। ये जो मिरर है, मिरर का बिल्कुल मिडिल पार्ट जो होता है, दिस इज पी, पी फॉर पोल, ठीक है, पोल ऑफ मिरर। यहां पर पी को बोलेंगे पोल। क्लियर? सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस है। रेडियस ऑफ सर्कल आप लोगों को लग रहा होगा ना, ये स्फेयर का क्या है, ये रेडियस है। तो इस वाले लाइन को बोलते हैं रेडियस ऑफ
रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? सी एंड पी के बिल्कुल बीच में ये लाइन है, ये ध्यान रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर में इस लाइन को डिनोट कर रही हूं। बिल्कुल बीच में, सी एंड पी के बीच में यहां होता है एफ। एफ को बोलते हैं फोकस या फोकस पॉइंट। ठीक है, फोकस या फिर फोकस पॉइंट। समझ में आ रहा है हर एक टर्म? पी क्या हो जाएगा? इस मिरर का बिल्कुल मिडिल पॉइंट, पोल। सी क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइन है सी पी या पी सी, वो क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड सी एंड पी के बीच में, बिल्कुल बीच में मिडिल में जो पॉइंट है एफ, वो क्या हो जाएगा? फोकस या फिर फोकस पॉइंट। समझ में आ रहा होगा ये सब पॉइंट्स जितने भी हैं। नाउ अब देखते हैं, इसे मैं रब करती हूं पहले। पीएफ अगर 2 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है पीएफ 2 सेंटीमीटर है, तो सीएफ क्या हो जाएगा? सीएफ इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एफ जो है वो बिटवीन पी एंड सी है, बिल्कुल मिडिल पॉइंट है एफ। तो पीएफ अगर 2 सेंटीमीटर है तो सीएफ इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर एंड सीपी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। प्लस कर देंगे 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो ये सभी टर्म्स बहुत जरूरी है जानना, तभी हम रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर के लिए। अब देखते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का ये बल्जिंग पार्ट हो गया बाहर साइड से, और यहां पर लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें। कॉन्वेक्स मिरर में जो होता है ये पी एज इट इज रहेगा, पोल जो बिल्कुल मिरर का मिडिल पॉइंट है, दैट इज पी, पोल हो गया। और इसका जो फोकस होगा वो इनर साइड में होता है, अंदर की साइड, एफ एंड हियर सी। सेम टर्म्स है, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फॉर फोकस एंड पी फॉर पोल। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए समझने में। ठीक है, दोनों डायग्राम में मैं हर एक टर्म को ऐसे हाईलाइट कर दी हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। नाउ देखते हैं अब रे डायग्राम क्या होता है। यहां लिख लो कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर ये हो गया, कॉन्वेक्स मिरर ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है किसी भी मिरर के ऊपर, सपोज वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, किसी भी मिरर के ऊपर इमेज बनने के लिए कितने रेज इंपॉर्टेंट होने चाहिए। रेज तो बहुत सारे फॉल हो रहे हैं, ठीक है, रे ऑफ लाइट जो है वो तो किसी भी मिरर के ऊपर बहुत सारे फॉल हो रहे हैं, बट इमेज बनाने के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए कितने रेज चाहिए? तो हमें सिर्फ 2 रेज चाहिए इमेज बनने के लिए, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। 2 रेज से ही इमेज फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो वो रे चाहे पैरेलल हो या फोकस से होकर हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो। तो देखते हैं रूल्स क्या क्या है इमेज फॉर्मेशन के लिए। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स बोथ। तो पहले कॉनकेव के लिए देखते हैं। कॉनकेव मिरर, फर्स्ट रूल इस तरह का हो जाएगा मिरर, पी एफ एंड सी। ठीक है, कोई भी एक रे जो कि पैरेलल आ रही है, ओके, पैरेलल आ रही है और क्या हो जाएगी, यहां से बाउंस बैक करेगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद यहां फोकस से होके, फोकस से टकरा के जो है इस डायरेक्शन में चली जाएगी। रूल फर्स्ट, कोई भी रे पैरेलल आई और फिर रिफ्लेक्ट होके फोकस से टकरा के चली गई। सेकेंड रूल, पी एफ एंड सी, इसका जस्ट अपोजिट होता है। कोई भी जो रे है वो फोकस से आकर मिरर के ऊपर फॉल हो रही है, फोकस से आके मिरर के ऊपर फॉल हुई और पैरेलल चली गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इस जो लाइन, ये जो लाइन है सीपी, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल चली जाती है। एंड थर्ड रूल जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
पी एफ एंड सी। थर्ड रूल है कि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, ठीक है, और जिस रास्ते से ये गई रिफ्लेक्ट होके वापस इसी रास्ते से चली जाती है। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जा रही है वो रिफ्लेक्ट होके फिर वापस इसी रास्ते से आ जाएगी। तो 3 रूल्स है जो कि याद रखना बहुत जरूरी है आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट रूल क्या है, मैं फिर से बोलती हूँ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल जा रही है, रिफ्लेक्ट होके थ्रू फोकस वो लौट जाती है। सेकेंड क्या है, फोकस से जा रही है और फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाती है। थर्ड क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और उसी रास्ते से फिर वो वापस आ जाती है। तो जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे अभी कॉन्केव और कॉन्वेक्स का, तो कोई भी 2 रूल यूज करना है, वो आपकी मर्जी है, चाहे तो ये दोनों रूल यूज करो या फिर फर्स्ट एंड थर्ड यूज करो या सेकंड थर्ड यूज करो, ठीक है, वो स्टूडेंट की मर्जी पे होती है। आंसर सेम ही आएगा, कोई भी 2 रूल यूज करो और फिर फॉर्मेशन करो। तो अब देखते फिर आगे। तो कॉन्केव मिरर में अभी इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ठीक है। सबसे पहले मिरर ड्रॉ कर लो। यहां ध्यान रखना, जब भी इमेज फॉर्मेशन के लिए मिरर ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल ऐसे कर्व मत ड्रॉ करना, नहीं तो फिर सही सही मेजरमेंट नहीं ले पाओगे। अभी बिगनर हो तुम लोग तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और साइड से बस इस तरह से कर्व मेंशन कर देना, ठीक है, तभी एक्यूरेट आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर मेजरमेंट की जरूरत है। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, पी एफ एंड सी। यहाँ पर पी एफ 2 सेंटीमीटर ले लो, 4 सेंटीमीटर लो, जो भी लोगे, ध्यान ये रखना है सिर्फ कि जो पी एफ का डिस्टेंस है वही डिस्टेंस सी एफ का भी होना चाहिए। बस इस चीज का ध्यान रखना। जो मेजरमेंट, अगर ये 3 सेंटीमीटर ले रहे हो तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, 4 है तो ये भी 4 होगा, 2 है तो 2 होगा, ठीक है, सेम मेजरमेंट होना चाहिए। पी एफ इज इक्वल टू सी एफ। ओके, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी के पीछे कहीं भी ऑब्जेक्ट है, कहीं भी, यहां हो कहीं भी, सपोज यहां पर ऑब्जेक्ट रखती हूँ मैं, ये हेड हो गया ऑब्जेक्ट का, बी पॉइंट ये ले लो। तो यहां से देखो 2 रूल्स यूज करना है हमें। तो सबसे फर्स्ट रूल मैं यूज कर रही हूं, यहां से रे ऑफ लाइट पैरेलल गई और फोकस से, क्लियर, पैरेलल गई और टकरा के फिर फोकस से इधर आ गई, रिफ्लेक्ट हो गया। सेकेंड रूल क्या था, फोकस से जाना और पैरेलल आना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये एक्चुअली कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। फर्स्ट रे पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्ट होके थ्रू फोकस नीचे आ गया। सेकेंड रे फोकस से गया और रिफ्लेक्ट होके फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है जिस पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर इमेज फॉर्म होते हैं, क्लियर। जहां पर ये दोनों ही रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया। दिस पॉइंट इज ए डैश एंड दिस पॉइंट इज बी डैश। समझ में आ रहा है? अब देखो, अब इस इमेज का यहां पर आपको ये लिखना है, पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इमेज का पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो देखते हैं। तो पहले देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इमेज कहां फॉर्म हुआ है, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, इन दोनों के बीच में इमेज फॉर्म हो रहा है। तो लिखेंगे फर्स्ट बिटवीन सी एंड एफ। सेकेंड पॉइंट, ये देखो इस डायरेक्शन में है, इसका जो ऑब्जेक्ट का जो हेड है ये अपर डायरेक्शन में है और इसका इधर देखो इमेज जो बना है उसका हेड कहाँ है, नीचे की तरफ है, यानी कि उल्टी, इन्वर्टेड है ये। तो सेकंड हो जाएगा इन्वर्टेड। थर्ड, रियल है या वर्चुअल है। तो जब भी एक्चुअली में दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है या इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर रियल बनता है इमेज। तो ये देखो
यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके एक्चुअली में इधर आ रहा है और ये रिफ्लेक्ट होके एक्चुअली में आया, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, इट मीन्स कि रियल हो जाएगा, रियल। फोर्थ साइज, कैसा साइज है इसका, तो यहाँ पर ये तो मैं ऐसे रफली ड्रॉ की हूँ, जब आप ड्रॉ करोगे प्रॉपर मेजरमेंट से तो इसका साइज छोटा होता है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में साइज छोटा हो जाएगा, तो डिमिनिश्ड लिखेंगे, डिमिनिश्ड। ये 4 पॉइंट्स आपको लिखना है रे डायग्राम में। कहां पर पोजीशन है इसका, कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है या वर्चुअल है, ये सब देखना होगा। और एक चीज ध्यान रखो, जब भी रियल होता है तो इन्वर्टेड होगा ही होगा, ये एक साथ ही होता है, ठीक है। वर्चुअल जो होता है वो इरेक्ट होता है, क्लियर। रियल है तो इन्वर्टेड होगा। और साइज कैसा है, तो डिमिनिश्ड। तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड देखते हैं इसमें, जब ऑब्जेक्ट को यहां से उठाकर सी पर रखा जाए, ऑब्जेक्ट एट सी, सेकेंड, फिर से ऐसे कॉनकेव मिरर बना लो, मेजरमेंट का ध्यान रखना, एफ सी, ऑब्जेक्ट एट सी, ये हो गया ए, यहां बी लिख देती हूं मैं। यहां से फिर 2 लाइंस जो है, 2 रेज, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होके फोकस से आगे। सेकंड क्या है, पैरेलल होके यहां आ गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर जो है इमेज फॉर्म हो रहा है, ये देखो, एट पॉइंट सी, दिस पॉइंट इज ए डैश एंड दिस पॉइंट इज बी डैश, क्लियर। अब इसमें लिखते हैं पोजीशन। तो फर्स्ट देखो कहां पर हुआ है, एट पॉइंट सी। सेकेंड क्या हो जाएगा, रियल है या इन्वर्टेड, इन्वर्टेड हो जाएगा, रियल तो है ही, इन्वर्टेड। यहां भी देखो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, उल्टा है, यहां पर सीधा है और इसका अपोजिट डायरेक्शन में है तो उल्टा हो गया। एंड थर्ड इज रियल, इन्वर्टेड रियल साथ में ही होता है। साइज, सेम साइज का यहां बनता है, ठीक है। जब भी सी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट हो तो सेम साइज का इमेज बनेगा, यहां लिख दो सेम साइज, क्लियर। तो ये नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पोजीशन में क्या है, ऑब्जेक्ट एट बिटवीन हो जाएगा, सी पर तो हो गया, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। जब सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो देखते हैं फिर उसका इमेज कहां फॉर्मेशन होगा। एफ सी, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन सी एंड एफ होना चाहिए, तो यहां ऑब्जेक्ट ले लेती हूं मैं, ए एंड बी, पैरेलल रह गई, रिफ्लेक्ट होके फोकस से इधर, ठीक है। सेकेंड रे क्या है, फोकस से जाना और रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर गया, तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर। तो यहाँ देखो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, ये बना, ए डैश बी, क्लियर। सभी जगह एक ही रूल करना है यूज, कोई भी 2 रूल यूज करो, एक फोकस से होके क्रॉस करवा दो और एक पैरेलल ले लो, तो इजी रहता है। ये दोनों रूल यूज करो और फिर पोजीशन वगैरह जो है वो लिखो। अब इसका फर्स्ट कहां पर इमेज फॉर्म हो रहा है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे है ना, बिहाइंड या बियॉन्ड कुछ भी लिख सकते हो, बियॉन्ड सी। सेकेंड क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड, उल्टा है। थर्ड क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड है तो रियल होगा, दोनों साथ में ही होता है, इन्वर्टेड एंड रियल। फोर्थ साइज देखो कैसा है, देखो साइज वैसे भी पता चल रहा है, इससे ये लार्ज है, ठीक है, तो मैग्नीफाइड लिखेंगे, मैग्नीफाइड, ठीक है। इससे साइज में जो है ये बड़ा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का, इमेज का। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं। अब देखो सी एंड एफ के बीच में हो गया, अब इसके बाद ऑब्जेक्ट कहां चला जाएगा, एट एफ, ऑब्जेक्ट एट एफ। फोकस पर जब ऑब्जेक्ट हो तो क्या करते हैं, ये जितना भी मैं रे डायग्राम बता रही हूं इन सब की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, इसलिए 3-4 टाइम्स प्रैक्टिस तो
चाहिए ही चाहिए, उसके बाद ही न्यूमेरिकल्स भी कर पाओगे। जब तक रे डायग्राम का आइडिया क्लियर नहीं होगा तब तक न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। इसलिए रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। मैं इसलिए एक एक करके बता रही हूँ कि आप लोग ध्यान से इसे सीख लें और प्रैक्टिस करें। सो ऑब्जेक्ट एट एफ, यहां पर जब ऑब्जेक्ट हो, दिस पॉइंट इज ए एंड बी, तो क्या हो जाएगा, देखो वन रे क्या हो जाएगा, पैरेलल, वो कहां से, फोकस से आके गई। अब सेकेंड रे जो हम लेते हैं, सेकेंड रे फोकस से हम लेते हैं अभी तक, है ना, चाहे वो बियॉन्ड सी था ऑब्जेक्ट या सी पर ऑब्जेक्ट था या सी एंड एफ के बीच में था, जो दूसरा रे है वो एफ से होकर जा रही है। बट यहां पर देखो एट एफ ऑब्जेक्ट है, एफ के ऊपर ही ऑब्जेक्ट है, तो फोकस से हम इसे नहीं ले जा सकते हैं। तो यहां पर थर्ड रूल जो है वो यूज करेंगे। थर्ड रूल क्या था कि कोई ऐसा रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गई और उसी रास्ते से फिर वापस आ जाती है रिफ्लेक्ट करके। तो यहां पर एक दूसरा रे यहां से हम पास करेंगे जो कि ऐसा लगेगा कि पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ठीक है, सेकेंड वाला देखो, रे ऐसा यहां से पास करवाएंगे कि फील हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रे जो है वो आ रही है और सेम इसी रास्ते से वापस टकरा के फिर जा रही है। क्लियर। अब देखो ये दोनों रे पैरेलल दिख रहा होगा, दोनों ही रे पैरेलल है, जो कि इंटरसेक्ट यहां नहीं किया है। तो यहां अगर इंटरसेक्ट नहीं किया तो इसका इमेज कहां फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म कब होता है, जब दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। तो यहां पर तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो फिर इसका इमेज कहां फॉर्म होगा। तो पैरेलल रेज कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। वो कहां मिलती है, बस इमेजिनेशन है कि इन्फिनिटी में कहीं जाकर जो है पैरेलल रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जस्ट इमेजिनेशन है ये। तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, एट इन्फिनिटी। ठीक है, बहुत दूर जाने के बाद, बहुत दूर जाने के बाद कहीं जाकर हो सकता है किसी पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करे। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वहां पर इमेज फॉर्म होगा। तो जस्ट इमेजिन कि इसका कहां पर इंटरसेक्ट किया है, तो इन्फिनिटी लिखेंगे। तो पोजीशन देखो कैसा होगा इसका, पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। सेकेंड इन्वर्टेड, ऑब्वियसली नीचे के साइड हो रहा है तो इन्वर्टेड ही होगा। थर्ड रियल, इन्वर्टेड है तो रियल होगा। फोर्थ साइज, तो तुम देखो यहां पर ऊपर इसका साइज फिक्स है, बट नीचे जब ये और नीचे जा रहा है, जब पैरेलल लाइंस और नीचे जा रहा है, पता नहीं कहां जाके मिलेगा, तो साइज क्या हो जाएगा, हाईली इनलार्ज्ड, है ना, बहुत ही बड़ा साइज होगा इसका। तो यहां लिखेंगे हाईली इनलार्ज्ड। क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को एफ एंड पी के बीच में रखना है। क्लियर, यहां तक तो आ गए हम। बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, नाउ बिटवीन एफ एंड पी। ये देखते हैं फिफ्थ, फिफ्थ पोजीशन देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल के बीच में जब हो तो कैसा इमेज देगा, कॉन्केव मिरर। सबसे डिफरेंट है ये, पी हो गया, एफ एंड सी। ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन फोकस एंड पोल, ए एंड बी। अब देखो यहां से फिर टू रेज फॉल करना है, तो फर्स्ट रे क्या हो जाएगा, पैरेलल गया और फोकस से होके नीचे आ गया। क्लियर, पैरेलल गया और फोकस से टकरा के वो नीचे आ गई। अब सेकंड देखो क्या करोगे, सेकंड फोकस वाला यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये फोकस से और आगे है ऑब्जेक्ट। तो सेकंड फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे। एक ऐसा रे यहां से फॉल करना है मिरर के ऊपर जो ऐसा लगे हमें कि पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है रे, और उसी रास्ते से फिर ये वापस चली जाएगी बाउंस बैक करके। तो यहाँ पर क्या है, जब तुम बनाओगे मेजरमेंट लेकर, यहाँ तो मैं नीचे बनाई हूँ रफली, तो आपको पैरेलल लाइन ही दिख रहा होगा, बट ये पैरेलल लाइन नहीं होता, ये डाइवर्जिंग रेज है। डाइवर्जिंग रेज, ये दोनों जो है उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये कहीं भी नहीं मिलेगा। पैरेलल लाइन में फिर भी हम इमेजिन करते हैं कि वो इन्फिनिटी में कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगा, बट डाइवर्जिंग रेज जो होते हैं वो मीट नहीं करते कभी भी। तो जब मीट नहीं करेंगे
तो फिर क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमें मीट करवाना है, तो जब मीट करवाना हो तो क्या करेंगे, इधर के साइड तो होगा नहीं क्योंकि डाइवर्जिंग रेज है, तो बैक साइड चलेंगे हम, पीछे की ओर। पीछे की ओर इसे यहाँ एक्सटेंड करो, ये एक्सटेंड होके यहाँ पर कहीं पर पॉइंट जो है इंटरसेक्ट करेगा और इस पॉइंट पर जो है वो इमेज बनेगा, यहाँ पर इमेज बना, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। अब यहाँ देखो इमेज क्या बन रहा है, सीधा, है ना। जिस डायरेक्शन में यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में सीधा इमेज इधर भी है। ये एक्चुअल मीट नहीं किया है, यहाँ पर हम मीट करवाए हैं इसे, ठीक है। दोनों रेस को आगे एक्सटेंड, पीछे की तरफ एक्सटेंड करके हमने इसे मीट करवाया है। तो ये हो जाएगा वर्चुअल, जहां पर एक्चुअली मीट ना करे उसे बोलते हैं वर्चुअल। तो ये वर्चुअल हो जाएगा और इरेक्ट होगा या अपराइट, यानी कि सीधी इमेज। तो ये सिर्फ एक यही वाला पोजीशन है कॉन्केव में जो कि सीधी इमेज देता है, बाकी सभी पोजीशन में देखा होगा आपने यहाँ पर उल्टी इमेज दे रहा है, इन्वर्टेड, ठीक है। हर एक डायग्राम में आपने देखा होगा जहां भी पोजीशन है, बियॉन्ड सी है, एट सी है, बिटवीन सी एंड एफ है या एट एफ है, हर एक जगह रियल एंड इन्वर्टेड देता है ये। और फर्स्ट ऐसा होता है जबकि ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में रखा हो, तो इस केस में इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो लिख लो पोजीशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा इसका, बिहाइंड द मिरर। कहाँ है पोजीशन इमेज का, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, इरेक्ट, इरेक्ट या अपराइट कुछ भी लिख सकते हो। थर्ड इरेक्ट है तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल, क्योंकि हमने इसे मिलाया है तो ये हो जाएगा वर्चुअल। एंड फोर्थ कैसा है साइज, तो देखो यहाँ पर ए बी का साइज देखो और इमेज का साइज देखो, एन लार्ज, ठीक है। ये भी बड़ा है तो यहाँ पर एन लार्ज लिखेंगे, क्लियर, एन लार्ज। और इसके बाद एक लास्ट आता है सिक्स्थ, वो भी बता देती हूँ। जब इन्फिनिटी से कोई लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट, वो देख लेते हैं। सिक्स्थ, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, कहीं दूर, मिरर से बहुत दूर कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका कैसा इमेज बनेगा वो देखते हैं। एट इन्फिनिटी, तो जब भी इन्फिनिटी पे कोई सामान रखा होता है, कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी ले लो, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एफ सी, ठीक है। तो इन्फिनिटी से हमेशा ही पैरेलल रेज आती है, ये हमें यहाँ पर पैरेलल रेज ही लेना है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में है तो वहां से सिर्फ पैरेलल रेज ही हम लेंगे। 2 पैरेलल रेज ले लो। फर्स्ट यहाँ आ गया, ठीक है, पैरेलल रे आ रही है तो वो यहाँ आई और टकरा के फोकस से नीचे। सेकेंड फिर पैरेलल रे इधर से आई और फोकस से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, फोकस से कहीं होकर ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। कहां पर दोनों रे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट एफ, फोकस पर, क्लियर। तो इसका पोजीशन लिखूं, फर्स्ट कहां पर बन रहा है इमेज, एट एफ। सेकेंड, क्योंकि ये दोनों एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, यहां पर एक्चुअली में इंटरसेक्ट किया तो रियल होगा, रियल है तो इन्वर्टेड होगा। सेकेंड लिखो इन्वर्टेड। थर्ड रियल। फोर्थ साइज क्या है ऑब्जेक्ट का, देखो बिल्कुल पॉइंट साइज, क्योंकि एग्जैक्टली फोकस पर ही दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट एफ। तो यहां पर हो जाएगा पॉइंट साइज, पॉइंट साइज इमेज, क्लियर। तो ये 6 ऑब्जेक्ट का पोजीशन होते हैं जिससे हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं रे डायग्राम में इन कॉन्केव मिरर। कॉन्वेक्स में सिर्फ 2 ही आपको वो बनाना है, इमेज फॉर्मेशन करना है। कॉन्केव में 6 क्या क्या हो गया, बियॉन्ड सी, जब बियॉन्ड सी था तो कहां बना था इमेज, सी एंड एफ के बीच में। आप लोग देख लेना अगर नोट डाउन किया हो तो, नहीं तो पॉज करके नोट डाउन कर लो। जब बियॉन्ड सी होता है तो सी और एफ के बीच में बनता है इमेज। जब एट सी होता है तो सी पर ही इसका इमेज बनता है। जब सी एंड एफ के बीच में जाता है ऑब्जेक्ट तो बियॉन्ड सी बनता है इमेज। मतलब जैसे जैसे इधर आगे की तरफ आ रहा है ऑब्जेक्ट
और उसका इमेज जो है वो पीछे की तरफ बनता जा रहा है। ठीक है, और इमेज का जो साइज है वो क्या होता है, पहले बहुत छोटा होता है डिमिनिस्ड, फिर उससे बड़ा सेम साइज, फिर उससे मैग्निफाइड, फिर हाईली एनलार्ज्ड, फिर एनलार्ज्ड, और लास्ट में पॉइंट साइज। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो और इसको बार बार प्रैक्टिस करो तुम लोग। देन उसके बाद मैं कन्वेक्स का बताती हूँ। कन्वेक्स मिरर में देखते हैं कौन कौन सा रूल है। रूल्स टू ड्रॉ इमेज। ठीक है, इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं कौन कौन सा रूल होता है। फर्स्ट, यहां पर हो जाएगा एफ एंड सी। ठीक है, इसका फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अंदर के साइड होता है। तो यहां पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ ये पी हो गया पॉइंट, कोई ऑब्जेक्ट है इधर, तो यहां से कोई भी रे अगर आ रहा है, पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये यहां से टकराने के बाद इस डायरेक्शन में ऐसा लग रहा है कि ये फोकस से आ रही है इधर की तरफ। एक रे है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्ट होके इधर की तरफ चली गई, ऐसा लग रहा है कि पीछे वो फोकस से आ रही है। रूल फर्स्ट हो गया। सेकंड हो जाएगा इसमें, इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें कोई रे ऐसे आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे फोकस से होकर वो आ रही है, और यहां से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करके इस डायरेक्शन में जा रही है पैरेलल। यहाँ पर क्या था, पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्ट होके इधर की तरफ जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे फोकस से जा रही है। यहाँ पर क्या है, एक रे ऐसा है जैसे लग रहा है पीछे फोकस से आ रही हो और रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल जा रही है। थर्ड रूल क्या हो जाएगा इसमें, एफ सी, ऐसा रे जो लग रहा है यहां से पीछे से जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हो और इसी रास्ते से फिर वो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। ठीक है, सेम इसी डायरेक्शन में यहां से ऐसे ये रे आई और जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से ये वापस जा रही है, जो कि पीछे ऐसा लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो आ रही है रे। तो ये तीसरा रूल होता है। इसी तीनों रूल्स को यूज करके हम इमेज फॉर्म करेंगे कन्वेक्स मिरर में। तो फर्स्ट देखते हैं, दो ही इमेज फॉर्म होता है इसमें। फर्स्ट देख लेंगे ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। सबसे पहले देखते हैं कि कहीं भी इंफिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो कॉन्वेक्स मिरर में कैसा इमेज बनेगा। ठीक है, इंफिनिटी से हम टू पैरेलल रेज लेंगे, जो कि हमने कॉन्केव में भी लिया है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में हो तो दोनों ही पैरेलल रेज लेते हैं। तो कोई एक रे यहां से पैरेलल लिया हमने, जो कि रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चला गया, ये इंसिडेंट रे है, और यहां से पैरेलल होके रिफ्लेक्ट होके इधर की तरफ आ गया। ठीक है, इंसिडेंट रे है। ये ऐसा लग रहा है जैसे ये फोकस से होकर टकरा रही है, और ये भी यहां से फोकस से होकर टकरा रही है। तो कहां पर मीट हो रहा है ये पॉइंट, एट एफ। तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहां पर बन रहा है, फोकस पर। तो लिख लो यहां पर पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फर्स्ट कहां बना है, एट एफ। सेकेंड, ये देखो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली डू नॉट मीट। ठीक है, यहां जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो दोनों मीट तो नहीं कर रहे हैं, ये इधर की तरफ चला गया और ये इधर हो रहा है, दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं। तो यहां हमने क्या किया, बैक साइड में हमने यहां मिलाया है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये चीज वर्चुअल है। तो क्या बनेगा इमेज, इरेक्ट या फिर अपराइट। ठीक है, जब भी वर्चुअल होता है तो इरेक्ट होता है, सीधी इमेज। एंड फोर्थ, साइज क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज इमेज। क्लियर। ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी में है, वहां से पैरेलल रे आया, यहां से पैरेलल रे आया और वो डाइवर्ट हो गया यहां से, बट वहां पीछे ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से आके टकरा रही है, फोकस से आके। तो यहाँ एट एफ जो है वो बन गया यहाँ पर इमेज। ठीक है,
नाउ सेकंड देखते हैं इसमें। सेकंड पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का, कहीं भी इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट हो। इन्फिनिटी में पहला ऑब्जेक्ट था और अब ऑब्जेक्ट का पोजीशन पोल से चाहे यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी हो। ओके, सेकेंड पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो देखते हैं फिर कैसा बनेगा। सपोज यहां पर है, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ए बी, क्लियर। तो पहला रूल क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन है, यहाँ रे जो है इंसिडेंट रे वो पैरेलल गई और यहाँ चली गई रिफ्लेक्ट होके, ऐसा लग रहा है जैसे ये फोकस से आके गुजर रही है, ठीक है। और सेकंड क्या लेंगे, सेकंड या तो फोकस से आ रही है रे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड जो है वो ऐसा लेंगे हम लोग, जैसे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये जिस रास्ते से आई, यहाँ पर डॉटेड लाइन शो करो, ये क्योंकि मेजरमेंट नहीं होता है इसलिए थोड़ा सा लाइन जो है ना वो टेढ़ा मेरा बन रहा है, आप लोग मेजरमेंट से करोगे तो सही बनेगा। तो ये जो सेकेंड लाइन है, सेकेंड रे, वो क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही रास्ते फिर चली गई, क्लियर। इसका डायरेक्शन जो होता है, जिस रास्ते से वो गई टकराने के बाद फिर उसी रास्ते से वापस हो गई, और बैक साइड में ऐसा फील हो रहा है कि वो रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। तो यहाँ पर देखो कहाँ मीट हो रही है, पॉइंट ये हो गया बिटवीन पी एंड एफ। तो पोल से पीछे कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, कहीं भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहीं भी हो, उसका इमेज हमेशा पी और एफ के बीच में ही बनेगा, क्योंकि यही दो रूल यूज करेंगे। तो वो फोकस से पीछे ही बनेगा, फोकस एंड पोल के बीच में, इसीलिए बस दो ही इमेज इसमें बनाते हैं। पोजीशन लिख लीजिए। फर्स्ट कहां बन रहा है, बिटवीन पी एंड एफ। सेकेंड क्या हो जाएगा, वर्चुअल। थर्ड क्या हो जाएगा, इरेक्ट। फोर्थ साइज क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड, ठीक है, छोटा। डिमिनिश्ड। बस ये दो इमेज जो है वो कन्वेक्स मिरर में फॉर्म होता है। फर्स्ट क्या, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर हो तब कैसा बनता है, फोकस पर बनता है, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा एंड पॉइंट साइज इमेज बनता है। दूसरा क्या होता है, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए तो उसका इमेज कहाँ बनता है, बिटवीन पोल एंड फोकस, क्लियर। डिमिनिश्ड होगा साइज में, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पर रिफ्लेक्शन का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाता है, और इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद लेंस देखते हैं। ओके, आज यहीं तक रहने देती हूँ मैं, ठीक है। बाय फॉर नाउ।